रीट मुख्य परीक्षा के लिए एनईपी 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में गारंटी से आएंगे, चलिए रट लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। वो सवाल, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की जो संरचना निर्धारित की गई है, वो सूत्र क्या है, वो मूलभूत अवधारणा क्या है, चलिए आपको ये बताना है। तो देख पा रहे होंगे ABCD, ये जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि जो सही जवाब है वो आपका क्या होगा। क्या 10+2 है, क्या 5+3+3+4 है, क्या 8+4 है, या फिर 6+3+3 है। तो आप सभी को ये सिंपल सवाल सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको रट्टा रट याद होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आपको यहाँ बताना है इस सवाल का सही जवाब। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार RTE में अब किस कक्षा तक लागू होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में गारंटी से आने वाला है। RTE में अब कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थी आएंगे? क्या कक्षा 5वीं तक, या कक्षा 8वीं तक, या कक्षा 10वीं तक, या पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 12वीं तक आपकी कक्षा में विद्यार्थी आएंगे। तो चलिए, तो अगर आपने पहला ऑप्शन कक्षा 5वीं तक चुना है तो आप बिल्कुल गलत है साथियों। और अगर आपने कक्षा 8वीं तक चुना है तो बिल्कुल आप यहाँ पर भी गलत हैं, और 10वीं तक भी आप गलत हैं। और अगर आपने डी ऑप्शन चुना है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक, तो आप बिल्कुल सही हैं। आप इसको अच्छे से रट लीजिए। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब बताना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में पढ़ाई की सिफारिश किस कक्षा तक की गई है। 10वीं तक, 5वीं तक, 8वीं तक, या पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक। तो साथियों ये तो सिंपल ही सवाल है कि कक्षा 5वीं तक अगर आप चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि मातृभाषा में कक्षा 5वीं तक पढ़ाई कराना अनिवार्य है। तो अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, आपको बताना है एनईपी 2020 के अनुसार जो बोर्ड परीक्षा है वो वर्ष में कितनी बार होगी। ये आपको बताना है ABCD। साथियों आपको पता होगा हर साल में अब एनईपी 2020 के अनुसार 2 बार परीक्षा होगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जैसा कि आपको यहाँ दिख गया होगा। अगला सवाल है एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा में जो मुख्य भाषा है वो कौन सी होगी। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता होगी कि भाई मातृभाषा कक्षा 5वीं तक आपको पढ़ानी है। कौन सी क्लास तक? कक्षा 5वीं तक, यानी जो पहली कक्षाएं होती हैं शुरुआत वाली, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 है जो, जिसमें ECCE का जो पूर्ण रूप है वो क्या रहेगा। तो साथियों वो रहेगा ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी आपका जो ए ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लीजिए, ए ऑप्शन आपका यहाँ सही रहेगा। स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। अगला देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है उसका अध्यक्ष कौन रहेगा। तो वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल है कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें उच्च जो परीक्षाएं हैं शिक्षा के लिए, जो प्रवेश परीक्षा होती है, प्री एजुकेशन जो प्री प्रवेश परीक्षा रहेगी, वो कौन कराएगा? NTA। बिल्कुल सही जवाब आपका ये रहेगा। चलिए अगला आपका सवाल रहेगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में कितनी भाषाओं के फॉर्मूले को अपनाने की बात कही है। तो वो 3 भाषाओं के फॉर्मूले को बात कही है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्लास का अंतिम सवाल, जो आज के लिए इतना ही रहेगा कि जो एनईपी 2020 है इसमें किस आयोग को उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए रखा गया है। तो वो रहेगा डी ऑप्शन HECI। यहाँ पर आप इसका उत्तर भी देख सकते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए।